आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास सौरभ ट्यूटोरियल में। आज हम लोग सीखेंगे मॉस यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक हम लोग सीखेंगे वो भी भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले बहुत ही आसान सा सवाल ले रहा हूँ, जैसे कि 8 और 12 का मौसो। तो हमें 8 और 12 का मौसो ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हम लोग भाग देंगे। किसमें? तो उससे जो बड़ी संख्या है उसमें, यानी कि हम लोग 8 से भाग देंगे 12 में। ठीक है, तो 8 से 12 में भाग देना है। तो 8 एक कम 8 एक बार में लगेगा। अब हम लोग घटा देंगे, तो 12 में से 8 गया 4। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अब भाग नहीं लगेगा, तो हमारा भागफल जो आया वह जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक शेष। अब शेषफल से भाजक में भाग लगाएंगे। तो शेषफल है हमारा 4, 4 से इस 8 में भाग लगाएंगे। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। तो 8 जो है 4 के पहाड़ा में 2 बार में आता है और नीचे 0। ठीक है, तो अब हमारा शेषफल 0 हो गया। तो जिस संख्या से लास्ट में भाग लगा और हमारा शेषफल 0 आ गया, वही संख्या हमारा मौसो यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं मौसो बराबर 4। तो 8 और 12 का मौसो कितना हो गया? 4। अब दूसरा संख्या लेते हैं। इस बार हम लोग 3 अंक संख्या ले रहे हैं, 12, 15 और 20। ठीक है, तो जो सबसे छोटी संख्या है उससे दूसरी संख्या में भाग लगाएंगे। तो 12 से भाग लगाएंगे 15 में। तो 12 एक कम 12। ठीक है, अब घटा देंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 1 में 1 गया 0। अब हमारा शेषफल 3 बच रहा है। तो इसी 3 से अब हम लोग 12 में भाग लगाएंगे। जब तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 3 से 12 में, तो 3 चौके 12 होता है। 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0। अब यहाँ 0 0 हो गया। तो किस पहाड़ा से 0 0 हो गया? तो 3 से। तो अब इसी 3 से हम लोग बची हुई संख्या में भाग लगाएंगे। तो 3 से 20 में भाग लगाएंगे। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छौके 18। 7 बार में अगर लेते तो 21 आ जाता, 20 से अधिक हो जा रहा था। तो 3 छौके 18। अब इस 0 में से 8 को घटाना है। नहीं घटेगा तो 0 अपने बगल वाले से एक पैंचा लेगा, हो गया 10। 10 में 8 गया 2। अब यह 1 हो गया, 1 में गया 0। अब हमारा यहाँ 2 बच जा रहा है। अब हम लोग इस 2 से 3 में भाग लगाएंगे। 2 एक कम 2, बच गया 1। अब इस 1 से इस 2 में भाग लगाएंगे। ठीक है, 1 से 2 बार में 2, नीचे बच गया 0। तो मौसो का नियम ही है, जब तक 0 ना बच जाए तब तक भाग लगाते रहेंगे। तो शेषफल हो गया 0। किस संख्या से? तो 1 से। इसीलिए हमारा मौसो बराबर 1। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा तीसरा सवाल 12, 20 और 42। ठीक है, तो अब हम लोग 12, 20 और 42 का मौसो निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 से 20 में भाग लगाएंगे।
ठीक है। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 20 से अधिक हो जा रहा है तो हम लोग एक बार में 12 एक कम 12 लगाएंगे। ठीक है। अब घटा लेते हैं तो 0 में 2 नहीं जाएगा तो 0 बगल वाले से 1 लेगा, हो जाएगा 10, 10 में 2 गया 8। ठीक है। 1 में 1 गया 0, 8 बच रहा है। अब हम लोग 8 से 12 में भाग लगाएंगे तो 8 एक कम 8, फिर हमारा 4 बच रहा है। अब इस 4 से 8 में भाग लगाएंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, शेषफल आ गया 0। तो किस पहाड़ से 0 आया? 4 से। तो अब हम लोग इस 4 से ही जो दूसरा संख्या बचा हुआ है उसमें भाग लगाएंगे तो 42 है। ठीक है, 42 लिख लेते हैं। तो 4 एक कम 4, 4 में से 4 गया 0, उतरा 2। ठीक है। तो शेषफल 2 बच जा रहा है, लेकिन यह 2 हमारा ऊपर से उतरा है, उसका में भाग नहीं लग रहा है, इसलिए भागफल में एक 0। ठीक है। अब बच रहा है यहाँ 2, 2 से भाग लगाएंगे 4 में, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, शेषफल 0 हो गया। तो किस पहाड़ा से आखिरी में भाग लगाए थे? तो 2 से, यानी कि हमारा 12, 20 और 42 का मौसो हो गया 2। तो 12, 20 और 42 का मौसो कितना हो गया? 2। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद और भी मैथ के आसान सा वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।